we are going to talk about money. मेरा favorite topic because money is easy and money is absolutely fun. क्या आपके साथ भी ऐसे होता है कि money comes but by the end of the month कुछ नहीं होता है? There could be multiple reasons जिसके वजह से हम अपने पास पैसे नहीं रखते हैं. अगर ये आपकी रियलिटी है तो आप चेंज कैसे कर सकते हो. सो ये टेक्निक मैं आपको आज सिखाऊंगा. उस ईज़ के साथ जब आप मनी क्रिएट करोगे, मनी आपके पास खींचा चला आ जाएगा. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरा नाम डॉक्टर आशीष नारायणकर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मनी. मेरा फेवरेट टॉपिक बिकॉज मनी इज़ ईजी एंड मनी इज़ एब्सोल्युटली फन. मैंने लास्ट फ्यू वीडियोस किए थे कि हाउ यू कैन चेंज योर फाइनेंशियल रियलिटी. आप अपनी स्टोरी कैसे बदल सकते हो, कैसे अपनी स्टोरी को अपना के कैसे वो चेंज कर सकते हो. और लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया था कि आप कहाँ पे हो और आपको कहाँ पहुँचना है. तो अब तक तो ये आपने सोच ही लिया होगा कि आपको कौन से स्टेज पे पहुंचना है. अगर नहीं देखा है तो पहले वीडियो ज़रूर देखना. ना दिस टॉपिक इज़ समथिंग दैट बहुत नॉर्मली हम जब क्लासेस करते हैं, एक्सेस कॉन्शियसनेस क्लासेस जिसमें मनी टॉपिक है. सो दिस इज़ वन थिंग दैट पीपल ऑलवेज से, यू नो व्हाट आशीष, पैसे तो आते हैं लेकिन ऐसे चले जाते हैं. एवरी टाइम मनी कम्स बट देयर इज समवेयर द अदर. मैं जब पैसे सेव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, कोई ना कोई इमरजेंसी आते हैं. क्या आपके साथ भी ऐसे होता है कि मनी कम्स बट बाय द एंड ऑफ द मंथ कुछ नहीं होता है? नाउ देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट एंड आई टेल यू अ सोल्यूशन ऑल्सो. अगर आप रेगुलरली वो करोगे, आप देखो आपके पैसे कैसे बढ़ने लगेंगे और आपके पास रहने भी लगेंगे. देखो हम पैसे तो कमाते हैं लेकिन रहना भी ज़रूरी है. सो आई विल टेल यू अबाउट माई टाइम व्हेन आई लेफ्ट माई जॉब एंड यू नो आई हैड ओनली 3,000 रुपीज़ इन माई बैंक अकाउंट. बट जैसे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई मनी माइंड सेट, मनी स्टार्टेड कमिंग. मेरे पास ऐसा एक टाइम था एंड दिस इज़ बिफोर एक्सेस कॉन्शियसनेस. या ये 2009-2010 की बात है. यू नो आई वॉज क्रिएटिंग मनी कि जब भी मुझे पैसे चाहिए होते थे वो कहीं ना कहीं से तो आ जाते. यू नो इफ़ आई वांटेड एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी, मेरे पास उतने क्लाइंट्स आ जाते थे. आई यूज्ड टू क्रिएट द मनी. सो आई हैव नेवर हैड अ मनी इशू बिकॉज मैं हमेशा ये सोचता था कि मनी तो आता है मेरे पास, मनी कम्स टू मी ईजिली. एंड एक्चुअली मनी इज़ टू कम टू मी ईजिली. नाउ आई हैड गॉन टू वन ऑफ अ क्लासेस, एक स्पिरिचुअल क्लास में गया था विच वॉज बेसिकली स्पिरिचुअलिटी एंड मनी. वहाँ पे यू नो दे पेयर अप विद पीपल, दे टॉक अबाउट योर फाइनेंशियल रियलिटी. तब मैंने उस बंदे को पूछा था कि सी आई डोंट हैव अ मनी प्रॉब्लम, लेकिन मेरे बैंक में पैसे नहीं है बट मुझे जब भी चाहिए पैसे आ जाते हैं. सो आई वांटेड टू वर्क ऑन दैट इज इट ओके टू बी लाइक दैट, यू नो. एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 15 years बैक. सो उस बंदे ने मुझे पूछा कि वाई डोंट यू हैव मनी. तो मैंने उसको इमीडिएटली ये रिप्लाई दिया, बिकॉज वेन एवर यू नो यू सेव मनी फॉर इमरजेंसीज. तो मतलब अगर मेरे पास पैसा है तो कोई ना कोई इमरजेंसी होगी. सो ये देखो मेरी प्रोग्रामिंग क्या थी, क्योंकि हमने बचपन से ये सुना था कि सेव मनी फॉर अ रेनी डे, सेव मनी फॉर इमरजेंसीज. तो मुझ में वो फियर था कि अगर मैं पैसे बचाने लगूंगा तो कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में इमरजेंसी आ जाएगी और मुझे वो इमरजेंसी नहीं क्रिएट करना था, इसके लिए मैं पैसे ही नहीं बचा रहा था. दिस इज़ हाउ अवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स, दिस इज़ हाउ अवर माइंड सेट वर्क्स. एंड दैट टाइम आई डिडंट हैव एन अवेयरनेस फॉर इट. सो जब उसने मुझे पूछा that you can have money for the fun of it, you can have money for the joy of it. अगर कल आपने डिसाइड किया कि आपको ट्रैवल करना है या कहीं जाना है, आपके पास पैसे हो तो आपको कैसे लगेगा? I said wow, I would like to have that. एंड जैसे मैंने ये मेरी सोच बदली और मैंने वो चॉइस किया कि येस आई वुड लाइक टू हैव मनी, माई फाइनेंशियल रियलिटी स्टार्टेड चेंजिंग. एंड तभी से मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा होने लगे. यू सी, एक छोटी सी सोच मुझे चेंज करनी थी एंड इमीडिएटली माई फाइनेंशियल रियलिटी ऑल्सो चेंजेस. बिकॉज कहीं ना कहीं वो डर के वजह से ही मैं पैसे जमा नहीं कर रहा था. नाउ दिस इज़ अ रियलिटी फॉर सो मैनी पीपल कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते हो आपके पास पैसे हो. नाउ दिस इज लाइक अ पैराडॉक्स, यू नो, कि आप सोचोगे ऐसा क्यों, यू नो, एवरीबडी वांट्स मनी. बट अगर आपके पास पैसे जमा नहीं हो रहे हैं या अगर आपके पास पैसे टिक नहीं रहे हैं,
आप ही उस पैसे को आप उड़ा रहे हो। नाउ हाउ डज दिस कम? बिकॉज दिस इज़ अ प्रोग्रामिंग। मैंने कितने लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किए हैं पहले, और मैंने देखा है कि अगर उनको पहले इन द प्रीवियस लाइफ इफ़ दे वे किल्ड फॉर मनी, दे वे अब्यूज फॉर मनी, दे वे मिस यूज फॉर मनी, और तब उन्होंने वो डिसीजन लिया कि पैसा खराब है और मुझे तो पैसे कभी इतने चाहिए भी नहीं, तो यही प्रोग्रामिंग वो इस जन्म में लेके आते हैं। एंड इस जन्म में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन पैसे ही नहीं जम रहे उनके पास, क्योंकि वो जो पुराना प्रोग्रामिंग है वो अभी भी उनके माइंड में चल रहा था। इंटरेस्टिंगली एक लेडी आई थी मेरे क्लास में कई साल पहले। सो शी वॉज सिटिंग इन द क्लास एंड व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट मनी, शी सेज, आशीष, आई डोंट अर्न मनी। आई सेड ओके, आपके पास कितने पैसे होते हैं? जैसे मेरे पास 9-10 हज़ार हर महीने मुझे पेंशन से मिलता है। आई सेड बस, उससे क्या होगा बॉम्बे में? शी सेज नो, आई एम ओके। पहले मैं बांद्रा में रहती थी, फिर मैंने वो घर बेच के मैं मीरा रोड में गई, और मुझे जब भी पैसे चाहिए 30-40,000 50,000 मेरी सिस्टर मुझे दे देती है, लेकिन मैं वो सेव नहीं करती, मैं फटाफट कुछ क्लास कर लेती हूँ या कुछ खर्च कर लेती हूँ। आई सेड व्हाई डोंट यू सेव मनी? उसने इमीडिएटली मुझे बोला कि नहीं, मैं तो अकेले रहती हूँ, आई एम ओल्ड फ्रेजाइल लेडी, कोई आके मुझे मार डाला तो? यू सी द फियर कि अगर मेरे पास पैसे हो तो कोई ना कोई मुझे मार डालेगा, कोई मेरा एडवांटेज ले लेगा। उस डर से अनकॉन्शियसली शी वॉज जस्ट मेकिंग श्योर कि उसके पास पैसे कभी ना हो। यू सी देयर कुड बी मल्टीपल रीजन्स जिसके वजह से हम अपने पास पैसे नहीं रखते हैं, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग द क्लास, सो जब वो फाउंडेशन क्लास में व्हेन वी डू द मनी टॉपिक, आई आस्क पीपल क्वेश्चंस, व्हाट डू यू लव अबाउट मनी, व्हाट डू यू हेट अबाउट मनी, व्हाट डू यू लव अबाउट हैविंग मनी, एंड आई ऑल्सो आस्क अ क्वेश्चन कि व्हाट डू यू लव अबाउट नॉट हैविंग मनी। सो जब मैं ये पूछता व्हाट डू यू लव अबाउट नॉट हैविंग मनी, लोग बोलते हैं स्ट्रेस ही नहीं है, कोई हमसे मांगेगा नहीं, जब पैसे ही नहीं है तो अच्छे relationship होंगे। It is so surprising that when we do this whole question answer session, so many people get an awareness कि हमारी कितनी सोच है, कितनी लिमिटेड सोच है, जिसके वजह से ही पैसे आते नहीं हमारे पास। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मनी इज़ नेवर द प्रॉब्लम, यू आर। आपकी सोच, आपकी लिमिटेशंस है जिसके वजह से पैसे आपके पास आते नहीं है। अगर आप अपनी सोच बदल दो, ऑटोमेटिकली आपके पैसे के साथ रिलेशनशिप भी बदल जाते हैं एंड मनी विल स्टार्ट कमिंग टू यू। It is about receiving the money. It is about having that money. Whatever we think, वो रियलिटी बन जाती है। दैट इज़ द बेस ऑफ एक्सेस। योर पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट्स योर रियलिटी, कि जो आपकी सोच है, जो आपकी बिलीफ है, जो आपके थॉट्स है, उसी से आपकी रियलिटी बनती है। तो अगर हमको बचपन से ये बोला गया है कि सेव मनी फॉर अ रेनी डे, सेव मनी फॉर इमरजेंसी, आपके पास पैसे होने चाहिए कि अगर आगे जाके कुछ भी इमरजेंसी हो तो आपके पास पैसे होने। अगर आप उस इंटेंशन के साथ पैसे अगर आप सेव करते हो, ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं आप वो इमरजेंसी क्रिएट करोगे ही करोगे, क्योंकि आपने उस एनर्जी के साथ सेविंग चालू की है कि हाँ, मैं ये सेविंग कर रहा हूँ ताकि आगे जाके मेरे पास कोई इमरजेंसी हो तो मेरे पास फंड्स हो। और क्या होता है, योर पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट्स योर रियलिटी। सो मैनी पीपल हैव सीन दिस, कि द मोमेंट दे स्टार्ट सेविंग मनी, कहीं ना कहीं इमरजेंसी आ जाता है, कहीं ना कहीं कुछ अर्जेंट चीज़ आ जाती है जहाँ पे उनको पैसे देने ही पड़ते हैं, एंड फिर वापस वही हाल, पैसे थे पैसे नहीं है। अभी आपके पास भी अगर ऐसा हो रहा है कि पैसे आ रहे और पैसे निकल रहे हैं, क्योंकि ये आपका प्रोग्रामिंग है कहीं ना कहीं, नॉट टू सेव मनी, नॉट टू हैव मनी। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा कि क्यों ऐसे कर रहा हो। जस्ट एक्नॉलेज, अगर आपके पास सेविंग नहीं है मतलब आप ही रिस्पॉन्सिबल हो उसको निकालने के लिए। अगर ये आपकी रियलिटी है तो आप चेंज कैसे कर सकते हो। सो ये चीज़ मैंने 2012 जब मैंने फर्स्ट टाइम गैरी डगलस, हु इज़ द फाउंडर ऑफ एक्सेस कॉन्शियसनेस, मैंने जब उनके साथ क्लास किया था, आई वॉज अटेंडिंग द फाउंडेशन विथ हिम ऑनलाइन, तभी ही स्पोक अबाउट द 10%। एंड जब मैंने ये 10% सुना और जब मैंने ये प्रैक्टिस चालू की, eventually, let me tell you one thing, I started having ease with money. So ये टेक्निक मैं आपको आज सिखाऊंगा। आप प्रॉमिस करो आप प्रैक्टिस करोगे, और आप जब ये रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे आप खुद देखोगे कि यू हैव स्टार्टेड सीइंग कि आपके पास पैसे जमा होने लगे हैं। जब मैं क्लासेस करता हूँ, जो फाउंडेशन का क्लास है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ, 10% इन वन ऑफ इट। मैं लोगों को बोलता आप 2 महीने 3 महीने ये प्रैक्टिस करो, उसके बाद मुझे बताओ क्या चेंजेस आए हैं।
The first thing that changes with the foundation class is finances, because finances is the easiest thing to change. जैसे मैं हर टाइम लोगों को बोलता हूँ कि देखो, अगर रिलेशनशिप दो जन के बीच में होता है, दो अलग सोच होती है. अगर रिलेशनशिप ठीक करना हो, दो अलग सोच है तो रिलेशनशिप ठीक नहीं होती है. लेकिन पैसा और आपके साथ जो रिलेशनशिप है, पैसा आपके बारे में नहीं सोचता है, आप ही सोचते हो. तो जब आप अपना सोच चेंज करते हो पैसे के बारे में, ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप विद मनी ऑल्सो चेंजेस. इसके लिए आपको ना किसी और के ऊपर काम करना पड़ता है, ना बाहर काम करना पड़ता है, सिर्फ अपने खुद के सोच के ऊपर काम करना पड़ता है. एंड व्हेन यू चेंज योर ओन माइंडसेट, आप अपनी खुद की जब सोच चेंज करते हो पैसे के बारे में, ऑटोमेटिकली पैसा भी आपके पास आने लगता है. वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग इज 10%. अब ये 10% क्यों करना है? ताकि आपका जो प्रोग्रामिंग है, सेव मनी फॉर द रेनी डे breaks. You have to break your old programming, and इसके लिए this is the first step. अब ये 10% कैसे करते हैं? So आपके पास जैसे पैसे आते हैं, सैलरी आती है, डेली वेजेस आते हैं, आप रोज के रोज कमाते हो, वॉट एवर मनी कम्स टू यू, उसका जो 10% होता है उसको आपको साइड पे रखना है. अब इनिशियली मैं तो बोलूँगा आप अपने पास रखो कैश में. सी, बहुत सारे लोग हैं मुझे ये बोलते हैं कि आशीष, मैं जैसे ही कैश आता हूँ ना, मैं उड़ा देता हूँ, मैं कैश रख ही नहीं पाता हूँ. आई सेड बिकॉज यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ द कैश. यू हैव टू लर्न हाउ टू हैव मनी विथ यू. मतलब आपके पास पैसे होना ज़रूरी है, एंड आपको वो टेम्पटेशन भी नहीं होना चाहिए कि मुझे ये कुछ खरीदना है एंड मुझे इसको इमीडिएटली उड़ाना है. यू शुड स्टार्ट हैविंग द ईज विथ मनी. सो फर्स्ट स्टेप आई विल टेल यू, जो 10% आप करोगे ना, स्टार्ट कीपिंग अ लिटिल मनी विथ यू. सो लेट्स अज्यूम आप 10,000 कमाते हो, तो उसका 10% निकालो, 1,000. वो 1,000 आप अपने पास रखो, या तो एक ड्रॉवर में रखो या पैकेट में रखो. Every month when you start doing it, you will start having money with you. अब ये जब भी आप मनी को देखोगे, look at the money, touch the money and say, money, I love you. And what will it take for you to multiply? What will it take for you to grow? When you're giving that energy to money every day, that energy with money also changes with you. Your subconscious mind starts liking money, so, likes the touch of money, the feel of money, the smell of money. आप ये regularly सोने के पहले count that money and say thank you, thank you universe for the money that I have. क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव थॉट फॉर्म जो है, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे, वी आर चेंजिंग दैट थॉट फॉर्म इनटू अ पॉजिटिव एनर्जी विथ मनी. सो एवरी डे लुक एट मनी एंड से थैंक यू मनी. सो व्हेन यू स्टार्ट हैविंग मनी विथ यू, सो क्या होगा, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी टू हैव मनी विथ यू. ये मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने गैरी डगलस का सुना था, आई सेड वाओ, आई लाइक दिस, लेट मी स्टार्ट डूइंग इट. सो तभी क्या है, मैं सेशंस करता था, रोज के रोज मेरे पास पैसे आते थे, एंड आई यूज्ड टू कीप द 10% अवे. सो पहले मैंने 10% वार्डरोब में रखा, यहाँ रखा, वहाँ रखा. इवेंचुअली जो भी वार्डरोब खोलो, जहाँ पे भी मैं हाथ लगाओ, पैसे थे. एंड आई एम लाइक वाह, मनी इज़ एवरीवेयर. मैं पैंट में भी हाथ डाल के निकालता था तो वहाँ पैसे थे. सो व्हाट वाज माय एनर्जी? मनी इज़ एवरीवेयर. एंड ऑटोमेटिकली मोर एंड मोर मनी स्टार्टेड कमिंग इन माई लाइफ बिकॉज आई स्टार्टेड हैविंग ईज विथ मनी. सी, द होल एस्पेक्ट इज टू चेंज फ्रॉम द डिसीज ऑफ मनी to the ease of money. When you start getting used to having money around you, you will attract more money because the fear will go away, the worry will go away, and that is the thing. Now ये 10% आप पहले initially cash में कर सकते हो. Then you can also open another account which is a I have money account, that is what I do. I have another account जहाँ पे I put my 10% in that. So उसमें क्या हो जाता है, I know I have an account with money and I don't touch it. Now जैसे आप ये 10% करने लगोगे, क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं there could be an emergency, कहीं ना कहीं there could be somewhere घर वालों ने क्रिएट का होगा सिचुएशन, या आपने खुद सिचुएशन क्या होगा जहाँ पे आपको पैसे देने की ज़रूरत है. आप ये अमाउंट टच नहीं करोगे, जो आपका 10% है आप बिल्कुल टच नहीं करोगे. इवन इफ देयर इज एन इमरजेंसी, भले आप किसी और से पैसे ले लो, लेकिन आप इसको मत यूज़ करना. क्योंकि अगर आप ये यूज़ करोगे ताकि आप वही प्रोग्राम में फंसे रहोगे. आई सेव मनी एंड एन इमरजेंसी कम्स. आप इस पैसे को मत टच करना. वॉट एवर इट इज़, हैंडल द सिचुएशन, एंड देन इफ़ यू ओवरकम इट, trust me, you've broken that. And uske baad you will not create emergencies and the money will start getting more and more. So then when you have a lot of money, the ease will also start coming in. फिर आप उस पैसे से क्या करोगे?
You invest into something that will give you more returns. You invest in jewelry like gold. Over a period of time, you can collect that money and put it in property, but always buy something that makes you more money. This 10%, let me tell you one thing, has changed the frequency of vibration about receiving money, and लोगों की financial situation just by doing the 10% has changed. क्लास खत्म होने के बाद अगर मेरे पास कोई आता है, there are few people, very rarely they would come with a financial issue. एंड इफ़ दे कम एंड से आशीष मेरे फाइनेंसेस अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं फर्स्ट चीज़ उनको क्या पूछता हूँ, हैव यू स्टार्टेड डूइंग द 10%? बोले ओह नो आई फॉरगॉट टू डू इट. ऐसा दैट इज़ वाई ऐसा स्टार्ट डूइंग द 10%. जैसे ही आपके पास पैसे आते हैं 10% आप निकालो, एंड एवरी डे change your frequency, change your vibration towards the money, and you see how the money vibrations also change. I am telling you, आपकी language change करो पैसे के बारे में. कभी पैसे के बारे में negative मत बोलो, कभी पैसे के बारे में hardships के बारे में मत बोलो, and just keep saying money comes to me easily, money comes to me effortlessly, I love money. This is my regular dialogue. मुझे नींद में भी ऐसे कोई जगह के बोलेगा पैसे के बारे में बोलो, मैं यही बोलूँगा, I love money, money loves me, money comes to me easily, because that is truly my story, and you all can have that ease of money. It's only that, are you willing to have that ease? ये सारी चीज़ें, they are simple things, and of course access clearing statement use किया करो, what will it take for money to show up, and use the clearing statement. Everything that doesn't allow right and wrong, good and bad, POD and POC, all 100 shows, boys, powers, basis, creations and beyond. जितना आप clearing statement use करते रहोगे, उतना blockages, उतने भी limitations आपके life में जाते रहेंगे, and you will start seeing कि आपकी जो situations थी, जो पहले hard थी, अभी easy होने लगी है. It is so simple. These are the things that you have to do. ये नहीं कि बैठे बैठे बस इमेजिन करो कि पैसे और पैसे आ जाएंगे. आप थोड़े ये छोटे छोटे एक्शंस करोगे एंड यू विल बी एबल टू सी रिजल्ट्स इन योर लाइफ. सो 10% डू विथ योर बिजनेस. अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आप 10% निकालो और एक अलग अकाउंट में डाल दो. इवेंचुअली यू विल सी हाउ इट विल स्टार्ट ग्रोइंग योर फाइनेंशियल विथ योर बिजनेस ऑल्सो. फिर वो 10% जब आपके पास काफ़ी हो जाएगा, देन वॉट यू विल डू इज़ बेसिकली यू कैन यूज़ दैट फॉर योर बिजनेस अगेन. सो योर मनी विल मेक more money. I normally tell people in the class कि how would it be कि अगर आप 3 महीने काम ना करो फिर भी you'll be at ease. अगर आप 6 महीने काम ना करो फिर भी you'll be at ease. अगर आप 1 साल काम ना करो फिर भी you can be at ease. उसके लिए you can take those appropriate steps. You have to first find out कि आपको पूरे महीने में कितने पैसे लगते हैं, and उसके ऊपर आप 30% ऐड करो, and उतने आप टारगेट करो कि हर महीने तो मुझे उतना कमाना ही कमाना है. and उसके बाद when you start doing it, तो let's assume आपको 1 लाख रुपए हर महीने लगते हैं, तो पूरे साल का कितना हुआ, 12 लाख रुपए हो गया. जब इवेंचुअली आपके पास आई हैव मनी अकाउंट में 12 लाख है जो आप टच नहीं कर रहे, यूज़ नहीं कर रहे हो, वुड यू बी वरीड अबाउट योर नेक्स्ट मंथ? वुड यू बी वरीड अबाउट द EMI? वुड यू बी वरीड अबाउट द 3rd 4th मंथ? नो. जब आप ईज ऑफ मनी में आ जाओगे, व्हेन यू आर नॉट स्ट्रेस्ड अबाउट मनी, व्हेन यू आर नॉट वरीड अबाउट मनी, व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट मनी ऑल द टाइम, मनी आपके पास खींचा चला आ जाएगा. देन यू ओनली हैव टू आस्क what will it take for more and money to show up in my life? What will it take for my money to grow? उस ईज के साथ जब आप मनी क्रिएट करोगे आपके पास और ईजिली आएगा. आई ऑलवेज से यू कैन ऑलवेज क्रिएट विद रिलैक्सेशन रादर देन विद स्ट्रेस, रादर देन वरी. क्योंकि अगर आप डाउट, स्ट्रेस, वरी के साथ पैसे क्रिएट करोगे, आप सिर्फ डाउट, स्ट्रेस एंड वरी ही क्रिएट करोगे, पैसा थोड़ा क्रिएट करोगे. लेकिन जब आप ईज के साथ मनी क्रिएट करोगे आप बहुत सारा क्रिएट कर सकते हो. एंड दैट इज़ why taking stress about money, worrying about money, all of that is not going to help you. You have to learn how to create that money with ease. That is what I keep teaching people in the classes, with these videos. बस ये practice करो. So ये 10% चालू करो. Like I said, I started my journey with 3,000 rupees in my bank account, and with doing all these practices जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो मैं access use करता हूँ, I'm constantly creating more and more, and today I'm happily in the 6th stage, and then I can go in the 7th stage, which I've explained in the last video. देख लेना. I always say, ask money. Money is very, very important in life. Money
मनी लाइफ में बहुत ज़रूरी, मैं ये नहीं बोलता सबसे ज़रूरी है, रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट मनी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट गिव्स यू द पावर टू मेक चॉइसेस। आप इतना पैसा मांगो, सिर्फ खुद के लिए नहीं, कि आप इतना मांगो कि आप दूसरों की भी लाइफ चेंज कर सकते हो, दूसरों की भी मदद कर सकते हो। मैं हमेशा भगवान को यही बोलता, यूनिवर्स को ये बोलता, गिव मी सो मच मनी दैट आई कैन create a lot for other people also. I can create ease in other people's life also. So when you start asking for more than enough, God will give you more than enough. So इतना मत पूछो कि मुझे घर के लिए चाहिए, मुझे गाड़ी के लिए चाहिए, मुझे अपने लिए चाहिए। अपने से ज़्यादा ही मांगो, दूसरे के लिए मांगो, एंड देन यू सी हाउ द यूनिवर्स विल गिव यू अ होल लॉट ऑफ मनी एंड योर लाइफ विल चेंज डायनामिकली। एंड व्हेन अदर पीपल ब्लेस you for whatever you do for them, your blessings will help you get more and more. So start changing your financial reality by doing this. तो 10% पक्का करना. So whatever it is, अगर आप 100 रुपया भी कमा रहे हो, 10 रुपया निकाल देना. Yeah, don't think only when I earn 10,000 and 1 lakh and 1 crore तब मैं 10% करूँगा. जो भी amount आता है आप करो. Start saving it and start blessing it. Do ho'oponopono with it. I love you money. Thank you money. I'm sorry that I abused you. ऐसे आप करो. Do energy work, because by the end of the day, money is energy. You are energy, and through that energy, you can pull the energy of money in your life, and you can have an abundant life. Yeah. So this is one thing that really, really changed my life in 2009. And it's been 15, 16 years that I've been using it, and my life is only getting better and better. How does it get better than this? Keep saying all of life comes to me with ease, joy and glory. Money comes to me with ease, joy and glory. बस हंसते हंसते लाइफ चेंज हो सकती है, अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है. आपके ऊपर है कितनी अच्छी करनी चाहिए. So this was the 10%. अगर आपको बहुत और सीखना है तो if you want, you're most welcome to my classes. We are having one in Guwahati, and then there would be one in Mumbai, August mein hai. And do the 5 days class. Life just changes completely. 5 days on investment, uske baad there is no looking back. You're only moving ahead in life and creating a life full of possibilities. All right? If you can't come for the classes, watch the video, practice everything, put your comments, tell me how things are changing, and if you need any help, main hu aapke liye. I will do my best to give you all the solutions, whatever you're looking for. So, I will see you in the next video. I will talk about something more interesting. Money is a topic that I love talking about. मैं उसके बारे में कुछ और बताऊंगा. Until then, keep liking my videos, share them. Lots of love. Ciao. Bye. See you.